Good morning, class 8th. This is my third video of this lesson, microorganism. Today we are going to study nitrogen cycle. Students, as you know, our atmosphere has 78% of nitrogen gas. It is one of the essential constituent of all living organism, but atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from atmosphere and convert it into compound of nitrogen. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन इतनी मेजर क्वांटिटी में नाइट्रोजन होने के बाद भी हम लोग नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. उसके लिए हमें ज़रूरत है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और उन नाइट्रोजनस कंपाउंड को हम यूज़ कर लेते हैं. तो उसी के फिर कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन and convert it into nitrogenous compound. Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plant from the soil through their root system. अब जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया नाइट्रोजनस कंपाउंड में, वो इसको सोइल में रिलीज़ करती है. और सोइल में कौन ग्रो करते हैं? ग्रीन प्लांट्स. अब ग्रीन प्लांट्स इस नाइट्रोजनस कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर. नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड. अब ग्रीन प्लांट्स को यूज़ कौन करेगा? ग्रीन प्लांट्स को या तो एनिमल यूज़ करेंगे या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे. अब जैसे ही उन्होंने उसको फीड किया, उसको खाने के बाद उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड पहुंच गए हैं एनिमल बॉडी के अंदर. अब ये एनिमल बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर लिए जाते हैं. When a plant and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plant again. एनिमल के डाई होने पे या प्लांट के डाई होने पे दोबारा से ये नाइट्रोजनस कंपाउंड सोयल में रिलीज़ कर दिए जाते हैं, सोयल में प्रेजेंट हो जाते हैं ये, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा से इनको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देती है और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को रिलीज़ कर देती है. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant. दोबारा से बैक्टीरिया जैसे ही नाइट्रोजनस कंपाउंड से नाइट्रोजन को रिलीज़ करते हैं, दोबारा से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस आ जाती है. जिस तरीके से हमारा साइकिल पूरा हो जाता है. इसका एक और मेथड हो सकता है बेटा, नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजनस कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, वो है लाइटनिंग. लाइटनिंग ऑल्सो फिक्सेस नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Here is the summary of nitrogen cycle. The nitrogen in the atmosphere is converted into nitrogen compound in the soil by nitrogen fixing bacteria and blue-green algae. एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसे चेंज कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में. लाइटनिंग ऑल्सो कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सोयल. लाइटनिंग भी नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होती है. द नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सोयल इज़ यूज्ड बाय प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. अब नाइट्रोजनस कंपाउंड का क्या रोल होता है सोयल के अंदर? वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिससे कि प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. अब जो एनिमल इन ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, वो इस प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, फीड करेंगे इसके ऊपर और उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे. व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, जब प्लांट्स और एनिमल की डेथ होती है, जब उनका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है, बैक्टीरिया एंड फंगाई इन द सोयल कन्वर्ट्स द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सोयल विच आर अगेन यूज बाय प्लांट्स. डाई होने के बाद उनकी
बॉडी के रिमेन्स को कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि नाइट्रोजनस कंपाउंड को दोबारा से रिलीज़ कर दिया जाता है सोयल में। और सोयल में क्या प्रेजेंट है पहले से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा इस नाइट्रोजनस कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है और हमारे नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट बनाती है। हैंस द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। यही रीज़न है कि लगातार नाइट्रोजन गैस को यूज़ करने के बाद भी एटमॉस्फेयर में इसकी परसेंटेज कांस्टेंट बनी रहती है। Here are the picture of leguminous plant with root nodules in which bacteria are present. This is all for today. We will continue this topic in next video. Thank you.